मायके का एहसास। अम्मा, आपकी ये साड़ी कौन लाया है? कितनी सुंदर है ये तो। अरे वाह अम्मा, आपके पास तो इतनी मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं। अम्मा देखो, जब हम बड़े हो जाएंगे और हमें लड़के वाले देखने आएंगे, तब हम तो आपकी यही साड़ी पहनकर उनके सामने जाएंगे। देखना, झट से हमें पसंद कर लेंगे। अपनी 11 साल की बेटी रूही के मुंह से ये सुनकर सुमन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। प्यार से बेटी के माथे को सहलाते हुए बोली, अरे लाडो बिटिया, ऐसा क्या? इस साड़ी में कितनी बोलती है मेरी गुड़िया। रानी अभी से अपनी अम्मा को छोड़ने की बात करने लगी हो। जब तुम अपनी शादी के लायक हो जाओगी, तब हम इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाकर देंगे अपनी लाडो को। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी तो तुम अपने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाओ। नन्ही सी रूही माँ की बात को पूरी तरह से तो समझ नहीं पाई, लेकिन माँ की वो गुलाबी रंग की बंधेज की साड़ी उसे इतनी छोटी उम्र में भी इतनी भा गई थी कि जब भी माँ अलमारी खोलती, रूही झट से उस साड़ी को निकाल कर जैसे तैसे पहनने की कोशिश जरूर करती। सुमन जी के भी बहुत सारे अरमान थे अपनी बेटी को लेकर, और हो भी क्यों ना, रूही उनकी इकलौती संतान जो थी। रूही के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, लेकिन सप्ताह की छुट्टी में वो घर आ जाया करते थे। फिर तीनों खूब मस्ती करते थे। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि होने का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कुछ ऐसा ही रूही के साथ हुआ। एक बार तीनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी दर्दनाक हादसा था। ये रूही तो बच गई, लेकिन उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। रूही के बाल मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, और जो रूही इतनी बातूनी थी, वो तो गूंगी गुड़िया की तरह हो गई। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, पूरे 12 साल की तो हुई थी। और इतनी छोटी उम्र में सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाना कितनी दंड से बढ़कर था उसके लिए। रूही के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी दादी उसके अपने गांव, साथ वाले गांव में ले गई। उन्होंने ही रूही की आगे की परवरिश की। आज रूही पूरे 21 साल की हो चुकी है। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। छोटी सी चिड़िया की तरह चहकने वाली जूही अब बहुत ही समझदार और नाप नाप तोल कर बोलने वाली हो गई। मानो जैसे बचपन से ही उस हादसे ने उसकी मासूमियत को छीन ही लिया, और बचपन की सारी बातें भी अब रूही भूल गई थी। रूही की दादी की भी उम्र हो चली थी। वो तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी अच्छे लड़के से वो अपनी पोती की शादी कर दे, और एक अच्छा परिवार देखकर उन्होंने रूही की शादी कर दी। विदाई के वक्त उन्होंने रूही को काफ़ी सामान दिया और साथ में दी उसकी माँ की संदूक। लेकिन जूही ने कभी उस संदूक को ससुराल में नहीं खोला। दिन बीतते चले गए। एक दिन रूही की दादी भी चल बसी, और अब तो रूही में अपने परिवार में रच बस गई थी। आज उसके घर में सब बहुत खुश है, क्योंकि रूही ने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन जब रस्मों की रिवाज निभाने का वक्त आया, तो रूही की सास ने कहा, रूही के पीहर में तो कोई नहीं है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसे अब दादी भी चल बसी, फिर उसके पीहर के नेक कौन लाएगा। इस बात को सुनकर रूही को बहुत दुख हुआ। जो दर्द आज तक सीने में दबा कर रखा, मानो किसी ने उसे घाव को फिर से खुरेद दिया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन रूही के पति रोशन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कोई बात नहीं, अगर रूही के पीहर का नेक नहीं आए पाए तो हम अपनी तरफ से सामान खरीद लेंगे। लेकिन रोशन की माँ, जो पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने कहा, बड़े बूढ़ों ने कुछ रिवाज सोच समझ कर ही बनाए हैं, हम उन्हें बदल नहीं तो सकते, और वैसे भी रिवाज के मुताबिक पीहर से लाए हुए कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठते हैं। अब रोशन माँ के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। तब रूही की सास ने उसे कहा कि वो अपनी मामी से बात करे और उन्हें नेक भेजने के लिए बोले। रूही तो पहले से ही जानती थी कि कोई रिश्तेदार उसे नेक नहीं भेजेगा। वैसे भी रिश्तेदार तो सब होते ही सगी हैं। फिर भी सास का मन रखने के लिए उसने अपनी मामी को फ़ोन किया। मामी ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। आज रूही को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश माँ उसके समान आग जाए और वो उनसे लिपट कर रोए और अपना दिल हल्का कर ले। उसे दादी का शादी में दिया हुआ संदूक याद आया, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। आज
तक उसने कभी उसे खोलकर हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज उसने उसे खोल लिया। जैसे ही उसने संदूक को खोला तो उसमें हाथ से बुने हुए ऊन के 2 जोड़ी बच्चे के स्वेटर रखे हुए थे। अब रूही ने धीरे धीरे संदूक को एक एक सामान निकालकर शुरू किया। तो माँ की चूड़ियाँ, उनकी बिंदिया, कुछ पैंट शर्ट के कपड़े और कुछ खिलौने, ये सब उसने बाहर निकाले लिए। जब संदूक में से उसने इतनी चीज़ों को बाहर निकाला तो अचानक उसकी नज़र एक कपड़े पर पड़ी जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उत्सुकता से रूही ने जल्दी जल्दी उस कपड़े को खोला तो देखा कि उसमें एक गुलाबी रंग की बंधेज की साड़ी थी। उस साड़ी को देखते ही रूही का सारा बचपन, माँ के साथ वो नादानी बातें, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक बात तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो साड़ी नहीं बल्कि माँ ही उसके सामने आ गई हो। रूही उस साड़ी को हाथ में लेकर फक फक कर कर रो पड़ी। आखिर कितनी यादें जुड़ी थी उसकी उस साड़ी के साथ, कितने सारे अरमान बुन लिए थे रूही ने बचपन में ही। उस साड़ी के साथ ये माँ की साड़ी ही तो थी जिसे लेकर उसने अपने आप आने वाले भविष्य को सुनिश्चित किया कर लिया था। और आज ज़िंदगी के उस मोड़ पर वो साड़ी उसे मिली जब उसे मायके की कमी महसूस हो रही थी। जिस वक्त उसे अपने मायके के नेक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त उसे ये माँ की साड़ी हाथ में लेकर ऐसे लग रहा था मानो आज उसका मायका ही उसके सामने खड़ा है। आज माँ की साड़ी ने रूही को एक बार फिर से मायके का एहसास करवा दिया था। शादी से पहले तो वो माँ की साड़ी पहनकर लड़के वाले के सामने नहीं जा पाई, लेकिन आज शादी के बाद अपने बेटे के लिए जा रही पहली पूजा में उसने माँ की वो साड़ी पहनकर सबके मुंह को बंद कर दिया कि उसके मायके से कोई नेक नहीं आएगा। आज उसे लग रहा था मानो उसकी अम्मा उससे कह रही हो, देख लाडो, अब ये साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र हो गई है, और उसे अपना आशीर्वाद दे रही हो। माँ की उस गुलाबी साड़ी ने उसे उसके मायके से फिर मिलवा दिया था, और मायके का ये एहसास ही काफ़ी था रूही के लिए, जो शायद किसी और के भेजे हुए नेक से उसे कभी नहीं मिलता। तो आत्मीयता और माँ का प्यार उस गुलाबी साड़ी ने रूही को मिला दी थी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं और बचपन से ही उन्हें अपनी माँ की तरह दिखने का शौक़ होता है। इसलिए छोटी उम्र से ही वो माँ की हर चीज़ अपना जुड़ाव महसूस करती हैं। जब तक मायके में माँ होती है, बेटी हर चीज़ अपना हक जताती है, लेकिन माँ के चले जाने पर बेटी कब समझदार बन जाती है, ये बात तो खुद भी नहीं जानती। सच ही कहते हैं, माँ तू है तो सब होता है जीवन में, तुझ बिन कुछ ना होता है। मायके की याद में ये दिल मेरा हर दम कितना रोता है। धन्यवाद दोस्तों।